अगर आप भी पॉलिटेक्निक काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे तो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि सर हमारा तो नंबर कम है लेकिन फिर भी हम टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? और क्या ये बात सही है कि स्टार्टिंग के राउंड 1 की बात करें या फिर अगर हम राउंड 2 की बात करें या फिर हम राउंड 3 की बात करें, तो क्या सर ऐसा होता है कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की सारी सीटें पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड के काउंसलिंग में भर जाती है? या फिर कुछ ऐसे भी टॉप कॉलेजेस हैं जहां पे हम पढ़ सकते हैं, जहां पे हम पढ़ने का सपना साकार कर सकते हैं अगर हमारा नंबर कम है तो भी? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपका नंबर कम है तो फर्स्ट राउंड में तो कॉलेज मिलना मुश्किल है, तो आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कैसे मिलेगा और इसके साथ ही साथ आप कैसे पढ़ सकते हैं टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज में? तो सबसे पहली बात तो मैं ये आप सभी को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जितने सारे लोग ये सोचते हैं कि पहले राउंड, दूसरे राउंड और तीसरे राउंड में टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट पूरी तरीके से भर जाती है, तो यह बात बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ ऐसे टॉप के ट्रेड होते हैं जहां पे सीटें आपकी पहले भरती हैं, लेकिन मैं आपको यह बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सीटें आपकी राउंड 1, 2, 3 में ही भर जाती हैं और सारे टॉप जिनका नंबर रहता है उनको ही वो चीज मिलता है। बिल्कुल नहीं, आपको भी मिल जाएगा। अगर आप टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपको काउंसलिंग कैसे कराना है? टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ की बात कर लिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर की बात कर लिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद की बात कर लिए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर की बात कर लिए। इस तरीके के जितने सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं उनमें आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। काउंसलिंग कैसे कराना है ताकि आपका नंबर अगर कम है तो जाहिर सी बात है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका नंबर कम है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो रैंक है वो रैंक आपका बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, रैंक ज्यादा कहने का मतलब यह है कि रैंक आपका लगभग 10,000 से तो प्लस जाएगा ही जाएगा अगर आपका नंबर कम है तो। ठीक है, चलिए, तो अगर आपका नंबर कम है तो आप काउंसलिंग कैसे कराएंगे? क्योंकि मैं पिछली बार के डेटा को देखूं तो पिछली बार ऐसा हुआ था कि एटलीस्ट अंतिम राउंड तक 50 से 55 नंबर जिनके SC ST कैटेगरी के जो स्टूडेंट थे उनका था, तो उनको आराम से कॉलेज अलॉट हुआ, टॉप के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद अलॉट हुआ। ठीक है, अब आपको सिंपल करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। आपको अपने गूगल में आना है, गूगल में आपको सर्च करना है polytechnicwalepandeji.com। ठीक है, जब आप polytechnicwalepandeji.com सर्च करेंगे और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो मैंने 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पोस्ट डाले हुए हैं जिन पर 5000 से अधिक लड़कों ने विजिट करके उसको देखा है। तो आप भी उस पे जाकर के देखिए, और उसको देखिए ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये कोशिश कीजिए कि हम काउंसलिंग भी कराएं। जैसे सबसे पहले तो मैंने ये डाला है काउंसलिंग कैसे कराएं। इसके लिए मैंने कोई चार्ज आपसे मांग नहीं रहा हूं। ठीक है, काउंसलिंग कैसे कराएं, इसमें आपको फ्री में सारे मेथड बताए गए हैं काउंसलिंग कराने के लिए। और इसी में आपको जो अगला पोस्ट अगर आप पढ़ेंगे तो अगला पोस्ट आपको यह मिलेगा कि कम नंबर अगर आपका है, मान लीजिए आपका 50 है, 60 है, 70 नंबर है, तो कम नंबर है आपका, तो आप पॉलिटेक्निक कॉलेज कैसे लॉक कर सकते हैं? कम नंबर वालों के लिए लो रैंक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट मैंने डाली हुई है और वो लिस्ट आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी, www.polytechnicwalepandeji.com। सर्च करेंगे तो कम नंबर पे भी आपको सरकारी कॉलेज की लिस्ट आपको आराम से अलॉट हो जाएगी। ठीक है, और कम नंबर पे लगभग मैंने कम नंबर वाले टोटल अगर हम बात करें तो 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट हमने यहां पे अलॉट मतलब डाली हुई है। टोटल 25 पॉलिटेक्निक कॉलेज डाला हुआ है जिनमें आपका सबसे टॉप ब्रांचेस जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसके साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारे ब्रांचेस आपके इन टॉप 25 लो रैंक पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? अब आप समझ गए कि आपको करना क्या है कि सर सीधे गूगल में आना है, www.polytechnicwalepandeji.com सर्च करना है। ठीक, अब मेरी बातों को जरा गौर से आप सुनिएगा। मानिए कि आपका नंबर कम है, ठीक, और आप टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है सर? आप टॉप 5 के जितने पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं आपके
टॉप 5 के सारे पॉलिटेक्निक कॉलेज की सीटों को आप लॉक कर लीजिए। इसके अलावा क्या करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप फर्स्ट राउंड से ही काउंसलिंग कराते हैं तो टॉप 5 आप लॉक कीजिए, चाहे कुछ भी लॉक करिए, मिलना थोड़ा फर्स्ट राउंड में मुश्किल है, तो घबराना नहीं है। पिछली बार आपका 10 राउंड तक काउंसलिंग किया था, 6-7 राउंड तक तो आपकी गवर्नमेंट की सीटें भरी थी, तो ऐसे ही इसमें भी इस बार भी होगा। तो टॉप 5 अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज की अगर मैं बात करूं आपसे तो कोई समस्या नहीं है, सारे टॉप 5 पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट आप लॉक कर लीजिए। टॉप 100 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट भी आपको डाली जा चुकी है, लो रैंक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट भी डाली जा चुकी है, टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज की लिस्ट भी डाली जा चुकी है। ठीक, तो सबका सॉल्यूशन एक ही है कि आपको www.polytechnicwalepandeji.com आपको सर्च करना है और बाकी 25 आप यहां से डाल दीजिए और टॉप 5 आप यहां से डाल दीजिए। टोटल आपने कॉलेज लॉक कर लिया 30। जब आपने 30 कॉलेज लॉक कर लिया स्टूडेंट, तो 30 कॉलेज जब आपने लॉक कर लिया तो आराम से आपका नहीं भी मिलेगा तो इन टोटल 25 में से कोई एक सीट आपको अलॉट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, चूंकि आपका तो टारगेट है टॉप पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ना, तो अभी आप एडमिशन ना लीजिए। जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए तो आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, एक फ्रीज का ऑप्शन आएगा, एक फ्लॉट का ऑप्शन आएगा। फ्रीज और फ्लॉट के ऑप्शन पे आप फ्लॉट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। इससे क्या फायदा होगा सर, इससे यह फायदा होगा कि जब तक आपको नया कॉलेज मिल नहीं जाता आपका पुरानी वाली सीटें आपकी आरक्षित रहेंगी, यानी कि आप पुरानी वाली सीटों पे भी एडमिशन ले सकते हैं। मानिए आपको टॉप 5 का कॉलेज तीसरे राउंड तक भी नहीं मिला, चुपचाप आप टॉप 25 में से किसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपको ऑलरेडी अलॉट हुआ है, क्योंकि अलॉट कॉलेज तो आपको 100% करवा देंगे, क्योंकि वेबसाइट पे ऐसे ऐसे सरकारी कॉलेज की लिस्ट डाली गई है जहां पे काउंसलिंग कम होता है, बच्चों को जानकारी ज्यादा नहीं रहती है। इसलिए 1 and 1 सॉल्यूशन है आपके पास एक ही, कि आपको गूगल में आना है और सर्च करना है www.polytechnicwalepandeji.com।